हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का लेक्चर नंबर 1 ईवीएस चैप्टर नंबर 16 ग्रेट इन्वेंशंस। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे जो ग्रेट इन्वेंशंस हुए हैं उनमें कौन कौन थे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, बहुत अच्छा सा चैप्टर है आपका ग्रेट इन्वेंशंस। अपनी अपनी बुक्स में खोलिए पेज नंबर 102। चलिए पहले हम लोग जानते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन देखने में कितना बढ़िया लगता है, ऐसा यूं, उसके ऐसे पंख, मतलब विंग नहीं है वो, लेकिन हमें ऐसा लगता है बिल्कुल चिड़िया के जैसा, और हमें उड़ा के लेके भी चला जाता है। तो एरोप्लेन का जो इन्वेंशन था वो ब्रिंग ब्रदर ने किया था। ब्रिथ ब्रदर्स क्या थे हमारे, विबर और ओलिविया। जो बच्चों ये ब्रदर्स थे, इनमें एक कौन से थे एरोप्लेन में हम लोग अगर बात करें तो वल्बर का बर्थ हुआ था 1867 से 1912 तक। ठीक है, ये इनका बर्थ था और इनकी डेथ एनिवर्सरी, यानी कि क्या है 1867 से 1912 तक ये हमारी लाइफ लाइन में रहे, यानी अपनी लाइफ लाइन में रहे, हमारे अर्थ पे उन्होंने सर्वाइव किया और उसके बाद ये नहीं रहे 1912 के बाद। नाउ नेक्स्ट इज ऑरविली का अगर मैं बात करूं तो ऑरविली हमारी 1871 से लेके 1948 तक इनका रहा। तो ये दोनों ब्रदर्स ने मिलकर एरोप्लेन का इन्वेंशन किया। अमेरिका हु इन्वेंट एंड बिल्ट द फर्स्ट सक्सेसफुली एरोप्लेन। तो बच्चों अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकन्स ने फर्स्ट सक्सेसफुल एरोप्लेन डेवलप कर दिया। द फर्स्ट फ्लाइट फ्लू 37 meters and was is the year 12 seconds। तो बच्चों पहली जो फ्लाइट थी उसने 37 मीटर राउंड काटा, वो भी कितने मिनट्स में, 12 सेकेंड में। 12 सेकेंड में उसने इतना मीटर कवर कर दिया। अगर मैं बच्चों स्पीड की बात करूं तो मीटर और सेकेंड दिया हुआ, पान में डिवाइड कर लीजिए, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारा क्या था, ये इतनी स्पीड से उन्होंने काम किया एरोप्लेन ने। It was on December 17, 1903 nearly Kitty Horrors, North Korea, USA would control the land of Ovary। दिसंबर 1903 में ये ऑरविली के पास चला गया प्रोजेक्ट। द ब्रदर मेड 3 more flights on the day। उन्होंने 3 और फ्लाइट्स बनाई उसी दिन। The longest was by Briley विबर ने लॉन्गेस्ट दिया कितना, 260 मीटर इन विथ सेकेंड इन 59 सेकेंड। तो ये जब प्रोजेक्ट इनके पास गया तो उन्होंने इतने मिनट का वो दिया। Earlier life Weber Wright was born on 16 April 1867. 1867 the brother become interesting since childhood. This father was a Springson and Brethren Church। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने एरोप्लेन की पूरी बात करी। एरोप्लेन कैसे बना, एरोप्लेन जो पहला बना था वो अमेरिकन्स ने बना लिया था सक्सेसफुली। 13 मीटर में 12 सेकेंड उन्होंने कवर करे। उसी दिन साइमल्टेनियसली क्या हुई, फ्लाइट पे फ्लाइट आई, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कितनी विबर ने कराई, 260 मीटर से लेके 59 सेकेंड में। अब बच्चों हम लोगों ने पहले क्या देखा, एरोप्लेन का इन्वेंशन। अब हम लोग देखेंगे फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। आपने देखा होगा, आपने इससे पहले शायद फायर चैप्टर पढ़ा होगा। तो फायर चैप्टर में हम लोगों ने देखा, पहले हमने स्टोन रगड़ा और उसमें से आग निकल गई। अब हम लोगों ने उस आग का प्रयोग देखा, यानी कि उस फायर का हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। एरोप्लेन बन गया, नाउ वी हैव एरोप्लेन, बट हाउ कैन आई इट यूज, यानी हम लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं इन आवर लाइफ्स एंड हाउ कैन आई सर्वाइव दैट्स। तो हम लोगों ने क्या करा, फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की, यानी इन विच सेक्टर वी यूज इट। तो हमने फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट देखे, और फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट क्या थे, आफ्टर द डेथ ऑफ
पियोनियर ओट का। यानी पियोनियर ओक्टर की डेथ के बाद लिनिथन इन 1896 द ब्रदर्स बिकम इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग। तो ये ब्रदर्स जो थे दोनों, इन इंटरेस्ट आया एक डेथ के बाद कि अब हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं फ्लाइंग के ऊपर। दे स्टार्ट देयर सीरियस स्टडीज एंड ऑब्टेन्ड ऑल द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एरोनॉस्टर्स इन द ईयर 1899। बच्चों एक डेथ हुई, डेथ के बाद वो लोग इस पे सीरियसली स्टडी करने लगे। सीरियसली स्टडी मतलब कि एरोप्लेन और क्या क्या वर्क कर सकता है और कैसे कैसे हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इन 1899 उन्हें सक्सेसफुली एक अच्छी सी एरोनॉस्टिक्स मिल गई। यानी जो नॉलेज मिली वो कहां से मिली, वो मिली एरोनॉस्टिक्स से। ये एक्सपेरिमेंट करते करते वो यहां तक आ गए। फर्स्ट एरोप्लेन, अब बच्चों हम यहां तक आ गए तो फर्स्ट एरोप्लेन तो आना ही था। तो हम लोग पहुंचे कहां, फर्स्ट एरोप्लेन के पास कि एरोप्लेन फर्स्ट कैसा था। The brothers' powers of understanding aerodynamics and ability as pilot as them apart from others who try to fly aeroplane and failed. इन लोगों ने बच्चों इतनी स्टडी कर ली थी कि ये अच्छे से वर्क कर सकते थे। सो इन्हें पता लगा कि एरोडायनेमिक्स के द्वारा कि हमें एक पायलट की जरूरत पड़ेगी एंड द पायलट वांट टू फ्लाई द एरोप्लेन, बट क्या हुआ, ही फेल्ड। यानी वो क्या हो गया, वो ट्राई करने में फेल हो गया। नाउ बिफोर लीविंग किटी हॉरस in 1902 they started planning a power aeroplane। अब बच्चों बिफोर लिविंग मतलब जाने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोशिश करी, वो लगे रहे इस पर, which they completely by the end 1903 Annum they built a machine costuming leave than thousands $1,000 खत्म करने के बाद उन्होंने एक मशीन बनाई। It had wings to 12 मीटर लॉन्ग, उन्होंने उसे विंग दे दिए एरोप्लेन को, 12 मीटर लॉन्ग विंग दे दिए। और विंग देने के बाद and waited about 340 kilometers with the pilot। इन्होंने बच्चों कितने यूरो खत्म करे, इन्होंने खत्म करे thousands यूरो इसके विंग के लिए, और उसे पंख दे दिए। वो भी पंख कितने दिए, 12 मीटर, ठीक है। और देने के बाद इसे वेट कराया और 340 किलोमीटर दौड़ाया। तो बच्चों आप ये देखो सक्सेसफुल मिली कब इन्हें, ये 1896 से ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ इसकी स्टडी कर रहे थे, पढ़ा इन्होंने। आप 2 क्लास पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, मेरी भी क्लास ही नहीं पास हुई। 1899 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और ये फेल होने लगे, फेल ही हुए फ्लाई में। लेकिन एट द एंड ऑफ 1903 ही विल सक्सेसफुल। तो बच्चों इतनी स्टेजेस पार करिए तब हमारे पास एरोप्लेन है। थैंक्स टू गॉड कि हम लोगों के पास एरोप्लेन है, हम लोग इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो 1896 से लेकर एज अ लॉन्ग टर्म इंटरवल 1903 तक हमारे पास एरोप्लेन आ गया। तो एरोप्लेन की हिस्ट्री आप लोगों ने जानी, कितनी प्यारी थी कि 2 ब्रदर्स ने मिलकर पहला एरोप्लेन सर्वाइव कराया नीचे, वो भी इतने किलोमीटर, और फिर उसके बाद उसका फ्लाई एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि फेल हो गया पायलट के द्वारा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने thousands यूरोस उन पे विंग्स के ऊपर खर्चा कर दिया और 1903 में हमें दे दिया एरोप्लेन। अब बच्चों जैसे एरोप्लेन की हिस्ट्री है वैसी किसकी हिस्ट्री है, टेलीफोन की भी। तो आपकी अगर मैं बात करूं है तो ग्रेट इन्वेंशंस, लेकिन आपकी क्लास छोटी है तो ग्रेट इन्वेंशन उन्होंने सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। एरोप्लेन हम लोगों ने जान लिया है, टेलीफोन अब हम लोग जानते हैं।
तो एज अ पार्शन कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा अच्छा लगे। एरोप्लेन की हिस्ट्री है रही, टेलीफोन की हिस्ट्री यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों टेलीफोन की, द टेलीफोन इन्वेंटेड बाय 1876, इनका नाम बहुत पूछा जाता है। टेलीफोन के बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एज अ इन्वेंटर बन गए थे और सबके सामने आए। उन्होंने उससे पहले बहुत ज्यादा इन्वेंशन करे थे, लेकिन टेलीफोन एक ऐसी हिस्ट्री है इनके पास इन्वेंशन की कि इसके बाद ये पूरी साइंस में या कहिए हिस्ट्री में जाने लगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। (1876) में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। Alexander Graham Bell helps two pupils to have a communication even if they are thousands of kilometers away from each other. Alexander was born on March 3 से लेके अगस्त 2 तक 1922 तक। ओके, ये ग्राहम बेल की लाइफलाइन थी। बॉर्न, इन्वेंटेड एंड एजुकेशन। बच्चों जहां हम लोगों को इन दो ब्रदर्स ने, विनिंग ब्रदर्स ने एरोप्लेन दिया, वहीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हम लोगों को टेलीफोन दिया। इन्होंने भी दूरियां कम की, लेकिन एज अ हम लोगों को पहले सर्वाइव करना पड़ेगा तब हम लोग मिलेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर का इन्वेंशन बहुत छोटा था एज कंपेयर टू दिस ब्रदर्स, लेकिन पर उनके एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, हम लोग इवनली टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट एनीवेयर, मतलब जो दो अलग जगह पर हैं, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन्हें मिलवा दिया। आज क्या जरूरत है, मतलब आप बस एक फोन लीजिए, नंबर डायल कीजिए एंड गो टू अ ग्रीन बटन। व्हाट इज दिस, आप क्या कर रहे हैं, अब आप उनसे टॉक कर सकते हैं आराम से। तो ये क्या करा, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया टेलीफोन का इन्वेंशन छोटा है एज कंपेयरली, लेकिन क्या है, ये इसने चीजें बड़ी दे दी। Then Graham was 27 years of age. He worked out the principles of transmission speech. बच्चों जब वो 27 ईयर के थे तब से वो ट्रांसमिशंस के ऊपर वर्क कर रहे थे। Speech electrically, the telephone patents was graduate in the year 1876. He was 29. 1876 की जब वो क्या हुआ, 29 के हुए। 29 के होने के बाद उनको एक आइडिया आया, वाइब्रेटिंग डायफ्रोरिया टू प्रोड्यूस साउंड। बच्चों लाइन को अंडरलाइन कर लेना, वाइब्रेटिंग डायफ्रोग्राम टू प्रोड्यूस साउंड आफ्टर स्टडिंग हाउ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस, कि इस इन्वेंशन के बाद ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होगी। अब बच्चों क्या हुआ इसके बाद, जो हमने पढ़ा था विल्बर के बारे में, विल्बर्स डेथ, विल्बर्स की डेथ हो गई, जिन्होंने यहाँ पे बनाया था विल्बर्स डेथ। विल्बर्स डाइज बाय टाइफाइड फीवर जस्ट एज एरोप्लेन वाज बिगिनिंग टू मेक ग्रेट एडवांस। विल्बर्स की डेथ हो गई टाइफाइड की वजह से, और वो भी किस वजह से टाइफाइड हुआ उन्हें, और वो उनकी डेथ हो गई एरोप्लेन की बिगनिंग में ही। ओलिवियस वर्कड ऑल अलोन एंड इन 1930 उन्होंने बिल्कुल अकेले काम किया, और 1930 में क्या हुआ, 1903 में हमारे पास वो आई थी, और 1930 में हमारे साथ क्या हुआ, 13 won the trophy for the device to balance aeroplanes automatically. He sound his interesting to the Victory Company, biggest company, and retired in 1950. बच्चों उन्हें नेशनल अवार्ड मिला क्योंकि दो ब्रदर्स ने काम किया था और वे अकेले रह गए, और उन्हें इसके लिए अवार्ड मिला क्या, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। एरोप्लेन का बैलेंस आपने देखा होगा, विंग कितने प्रॉपरली बने हुए और कितने अच्छे से फ्लाइंग करते हैं, तो उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला। Olivier sent the original plans from near Kitty Horns to the Science Museums in London in 1928. The science
Mushin sent the plan to the United States in 1948 and it is now in the National Air and Space Museum in Wisdom, DC. Basic principle of the original plans are used in every aeroplane. तो उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो ओरिजिनल प्लान था उन्होंने प्लान बना दिया। इसी प्लान पे आज तक क्या है हमारे एरोप्लेन्स बनते हैं, उसी प्रिंसिपल पे बनते हैं। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वही आज भी काम कर रही है एरोप्लेन के लिए। तो अगर हम लोग बात करें 1953 में भी उन ब्रदर्स को याद किया जाता है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर हमें एरोप्लेन दे दिया। अब हम लोग बात करें बच्चों टेलीफोन की, जो हम लोग चल रहे थे, हम लोग टेलीफोन पे चल रहे थे। टेलीफोन क्या था? टेलीफोन सब लोग जानते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी। Bell decomposed his telephone, the American Central's expansions in Philadelphia in June 1876. One of the judge, the Empire Dome presidents of Brazil, was impressed by Bell's instruments. The British scientist Sir William Thomson's Latin Lord Kelvin called the telephone the most wonderful things in America. अमेरिका के पास जब वो आई तो वो बैल की तरह थी। मतलब टेलीफोन पहले बहुत अजीब सा था, बाद में इन्वेंशन होते होते अच्छा हुआ, तो उन्होंने उसको नाम दिया बेल्स इन्वेंशंस। इम्प्रेस्ड हुए वो उससे और उसको लॉर्ड, जो हमारी लॉर्ड केल्विन थी, उन्होंने बुलाया क्या? टेलीफोन। Lords and Boston's gains many successful decompositions of the telephones and they worked paved the way of commercial telephone service in the United States. The first telephone company, the Bell Telephone Company, comes into experience on June 9, 1877. 2 days later, Bell married Mabel Harbin and then sailed to England to introduce the telephone there. The Bells returned to the United States in 1870 and moved to Wisdom, DC. बच्चों उसके बाद उन्होंने शादी कर ली टेलीफोन के बेल अलेक्जेंडर ने, और शादी करने के बाद उन्होंने वो दिखाया वहां पर, और वो कहाँ चले गए? 1878 में विस्डम चले गए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बिकम अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएन के जब वो सिटीजन बन गए 1882 में। ही स्पेंड मोर ऑफ हिज लेटर लाइफ एट हिज स्टेशंस ऑन गैप ब्रेटन आइलैंड्स, नोवा स्कॉटिया, कैनेडा। बेल्स डाइज ऑन अगस्त 2 में 1922 में वो डाइड, उनकी मौत हो गई। कहाँ पर? एट हिज नोवा स्कॉट्स होम में उनकी डेथ हो गई। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में जाना एरोप्लेन के बारे में। एरोप्लेन इन 2 ब्रदर्स ने बनाई, पहले उसे राइव कराया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या करा? थाउजेंड्स यूरोज उस पर कम खर्च करे, उसके विंग बनाए 12 सेंटीमीटर के, और फिर 1996 में जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, 99 में वो फेल हुआ थोड़ा सा फ्लाइंग की वजह से, और 1903 में उन्होंने फाइनली उसको अचीव कर लिया। नाउ टेलीफोन बनाया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया। फिर हमने देखा क्या कि बेल्स डेथ हमारी हो गई 1930 में, और फिर अकेले ओलिविया ने वो 1950 में अवार्ड अचीव किया। और आज भी जो हेलीकॉप्टर्स बनते हैं या फिर हमारे एरोप्लेन्स बनते हैं वो प्रिंसिपल से बनते हैं, इन दोनों के जो उन्होंने दी थी। और टेलीफोन्स के बारे में अलेक्जेंडर की पूरी लाइफलाइन जानी हमने, कैसे वो आफ्टर मैरिज यूएस में शिफ्ट हो गए और वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली, और 1922 में उनकी डेथ हो गई। सो बच्चों अब आपकी बचती एक्सरसाइज वो आप सेल्फ से थोड़ा ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।